हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है क्या स्कॉर्पियोज आपकी ज़िंदगी में कौन सा इंसान रहेगा। आपके एक्स आपकी ज़िंदगी में रहेंगे या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, किसकी एंट्री आपकी ज़िंदगी में होगी। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आप और आपके पार्टनर एक्स बन गए हैं, तो वो हम देखेंगे कि एक्स आपकी ज़िंदगी में रहेगा या कोई नेक्स्ट आएगा। और जो भी नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो कब आएगा या कब आएगी, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी और उनके साथ रिलेशनशिप कैसा जाएगा। लेट्स सी स्कॉर्पियोज आपकी पहले खुद की फीलिंग्स चेक करते हैं। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या इन जनरल आपकी सोच अभी क्या है रिलेशनशिप के बारे में। स्कॉर्पियोज की फीलिंग क्या है, स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है, स्कॉर्पियो की लाइफ में क्या चल रहा है रिलेशनशिप को लेकर। वृश्चिक राशि की फीलिंग क्या। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। वृश्चिक राशि की फीलिंग्स क्या है रिलेशनशिप को लेकर या फिर अपने पार्टनर को लेकर। अब ये जो पार्टनर होंगे ना, या तो आप अपने, कुछ लोग अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कोई नया इंसान आ चुका है स्कॉर्पियोज, आप उसको लेकर हो सकता है आपकी फीलिंग्स हो। तो जो भी आपकी सिचुएशंस चल रही हैं उसके हिसाब से ही मैं आपकी फीलिंग्स बताऊंगी। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने एक्स को लेकर और या फिर नेक्स्ट को लेकर। ओल्ड फुटेज, विंटर। देखिए स्कॉर्पियो आपकी जो कार्ड आए हैं ना, आपके कार्ड काफी पॉजिटिव अपने रिलेशनशिप को लेकर और पार्टनर को लेकर आए हैं। पॉजिटिव का मतलब कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं। मतलब किसी भी तरीके से आप अपने पार्टनर का यूनियन चाह रहे हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। बट जो भी है, आप अपने पार्टनर के साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म चाहते हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहे शादी चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं, उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, हॉलीडे वेकेशन पे जाना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। स्कॉर्पियोज आपके लिए ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर आपके लिए वो इच्छा है, वो विश है, वो डिजायर है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं हकीकत में ये इच्छा आपकी पूरी हो जाए। अब देखिए कुछ भी हो सकती है, कुछ भी विश, कुछ भी इच्छा हो सकती है। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो आप चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की बात हो जाए। अगर आप एक्स बन चुके हैं, आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाए, फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कोई नया इंसान आपको मिला है, तो आप उस इंसान को लेकर एक बहुत ही अंदर से एक खुशी फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियोज अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान आ चुका है ना, जिसके साथ अभी आप हाल फिलहाल रिलेशनशिप कुछ टाइम से शुरू हुआ है, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से, तो आपके मन में ना एक बहुत ही डिज़ायर है। आपको लग रहा है कि जैसे आपकी कोई इच्छा पूरी हो गई, आपको एक ऐसा इंसान मिल गया जैसा इंसान आपको चाहिए था, और आप उस इंसान के साथ ही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं। बट पुराने इंसान को लेकर देखिए कुछ पुरानी चीज़ें आपके दिमाग से नहीं निकल रही हैं। जैसे होता है ना, कोई बात आपके दिमाग में बैठ गई है पुराने इंसान को लेकर, या फिर अगर कोई नया इंसान है उसके उसके बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग से नहीं निकल रही हैं। बार-बार वही चीज़ें आपके दिमाग में चलती ही जा रही हैं, जिसको आप निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं निकल रही। कई बार होता है ना, हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें बैठ जाती हैं। कई बार पार्टनर का बिहेवियर, उनकी आदत, उनकी नेचर, या पास्ट में कुछ चीज़ें हुई होती हैं, तो इंसान के दिमाग में वो चीज़ें स्टक हो जाती हैं। जितना मर्ज़ी कोशिश करें उसको निकालने की, तो हो सकता है आप वो चीज़ें निकाल नहीं पा रहे हैं। बार-बार घूम फिर कर वही चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं, और थोड़ा-सा आप कोल्ड एटीट्यूड में अभी रह रहे हैं। आपके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, बहुत ज़्यादा प्यार है अपने पार्टनर के लिए। लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल भी करके रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें भी आप साथ के साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो आपके लिए रिलेशनशिप एक वो इच्छा है, वो विश है जिसको आप चाहते हैं कि ये पार्टनर, ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में बना रहे। ज़्यादा मुझे लॉन्ग शादी वगैरह के बारे में मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा ये चीज़ें अपने पार्टनर से चाह रहे हैं या नए इंसान से चाहते हैं। अब मैं देखती हूँ आपके एक्स पर्सन, जो भी एक्स पार्टनर है, जिनके साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और उसके बाद देखेंगे कि नए इंसान की सोच आपके लिए क्या है। स्कॉर्पियो के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए क्या है। स्कॉर्पियो के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए क्या है। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
स्कॉर्पियो के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए क्या है? रिटर्न एंड अपॉलजी, ड्रीमिंग ऑफ यू। तो आपके जो पार्टनर एक्स हैं, देखिए उनको पता है कुछ गलतियां इस रिलेशनशिप में हुई हैं, कुछ मिस्टेक्स किसी ने की हैं। अब ये गलतियां या तो उन्होंने खुद की हैं या फिर उनको लग रहा है कि आपने कुछ गलतियां की या आपने कुछ मिस्टेक्स की हैं स्कॉर्पियोज। तो जो भी गलतियां आपसे हुई या फिर उनसे हुई हैं, वो चाहते हैं कि उन गलतियों को भुलाकर, उन चीज़ों को सॉरी बोलकर रिलेशनशिप में वापस चले जाते हैं। मतलब अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपसे माफ़ी मांगकर, अपोलोजाइज कर कर रिलेशनशिप में वापस चले जाते हैं। या फिर आपसे कोई गलती हुई, आपने कोई मिस्टेक की, तो वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ी मांगे, आप उनसे माफ़ी मांगे, अपनी गलती का एहसास करें और वापस आ जाएं। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो वापस आएंगे, मैं निकाल दूंगी इसके कार्ड आगे कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। फिलहाल ये फीलिंग्स है, फीलिंग्स का मतलब वो आपको लेकर सोच क्या रहे हैं। उनके मन में इच्छा तो है चीज़ों को ठीक करने की, बेटर करने की, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं और उनको पता है। देखिए आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में चीज़ों को आपके साथ बेटर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर सपने बहुत देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। बट आपके पार्टनर देखिए जो भी चीज़ें गलतियां हुई हैं ना, उसको सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा माइंड के साथ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं स्कॉर्पियोज। उनको ना थोड़ा सा ईगो है आपके पार्टनर को, उनको लग रहा है कि मैं क्यों झुकूं, झुकेगा तो सामने वाला। तो थोड़े से ईगो इश्यूज आपके पार्टनर की तरफ से रह रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है और बहुत ज़्यादा माइंड के साथ चल रहे हैं। सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करने का मतलब कि उनके लिए सही क्या है और उनके लिए फ़ायदा और नुकसान क्या है रिलेशनशिप में। अब वो बड़ा फ़ायदा और नुकसान देख रहे हैं कि अगर आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो उनको कहाँ फ़ायदा है, अगर आपके साथ नहीं बढ़ते तो उनके लिए क्या फ़ायदा है। तो तोल मोल कर चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, मतलब झुकना नहीं चाहते हैं। उनको लग रहा है कि वो जो सोच रहे हैं उनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए और अभी वो ना अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं स्कॉर्पियोस आपके पार्टनर। अगर मन में प्यार होगा तो आपको शो ऐसे करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, नहीं उनके मन में कोई प्यार भी नहीं है। और थोड़े से स्टबर्न और थोड़े से ज़िद्दी भी हो रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए नाइट ऑफ वांट्स का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन पहला कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। दूसरा, अगर वो इनिशिएटिव लेते हैं तो कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस एक्स पार्टनर की आपकी ज़्यादा दिख रही हैं। वो कभी आ रहे हैं, कभी जाएंगे, मतलब अगर वो आएंगे तो चले जाएंगे। एक ठहराव होता है ना इंसान की रिलेशनशिप में, ठहराव नहीं दिख रहा उनका, उनका आना जाना थोड़ा सा रहेगा। और कुछ स्कॉर्पियोज के, सबके लिए नहीं, कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर का ये भी है कि उनकी लाइफ में किसी फीमेल की एंट्री है, कोई फीमेल है उनकी लाइफ में। अब ये कोई भी हो सकती है, उनकी फ्रेंड, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी बॉस, उनकी थोड़ी-सी दखल-अंदाज़ी है, जहाँ पे आपके पार्टनर उनकी बात थोड़ी-सी ज़्यादा सुन रहे हैं। कुछ के पार्टनर का ये भी रहेगा। अब देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़ कि आपकी लाइफ में नया इंसान आएगा कोई या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। और अगर आप ऑलरेडी किसी नए इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं, नया इंसान आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर चुका है, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई नया इंसान अभी तक नहीं आया तो चेक करेंगे कि क्या आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा, कब आएगा और आपको करना क्या चाहिए। आपको पुराने इंसान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नए इंसान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आपको एडवाइस और गाइडेंस क्या है। और पुराने इंसान का भी मैं बताऊंगी कि क्या वो वापसी करेंगे आपकी तरफ, वो भी देख लेंगे। स्कॉर्पियो के लिए जो भी नया इंसान है, क्या स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की लाइफ में कोई नया इंसान आएगा। नेक्स्ट की फीलिंग्स क्या रहेंगी स्कॉर्पियो के लिए, नए इंसान की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए क्या रहेंगी। एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो के लाइफ में क्या कोई नया इंसान आएगा, और अगर आएगा तो कब तक आएगा। अवेलेबल, कैक्टस हार्ट। स्कॉर्पियोस की लाइफ में जो भी नया इंसान आएगा, उनके साथ उनका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फ्यूचर क्या रहेगा।
जस्टिस। स्कॉर्पियस देखिए चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं क्योंकि ये रीडिंग जो मैं बना रही हूँ ना, मैं ये 1 साल की ही है, मतलब ये मैंने 1 साल की बनाई है रीडिंग 2026 की। जिस दिन भी आप ये देखेंगे उस दिन से लेकर दिसंबर 2026 तक, या उस दिन से लेकर अगले 1 साल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्कॉर्पियस नए इंसान की तरफ चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ में 2026 में तो कोई नया इंसान नहीं आएगा। अगर आप ऑलरेडी किसी नए इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं, क्योंकि मैं ये रीडिंग तो अब बना रही हूँ, मेरी रीडिंग से पहले आपकी लाइफ में कोई अगर आ चुका है, तो तब आप ये फिर नए इंसान के हिसाब से देख लेना। उनके साथ अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो देखिए वहाँ पे चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। वहाँ पे आप मुझे बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। और वो इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं दिख रहे हैं मुझे, कि जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत को एक्सप्रेस करने वाला होता है, ज़्यादा इमोशनल टच दिखाने वाला होता है, तो उनकी तरफ से वो चीज़ें नहीं हैं या नहीं रहेंगी। अगर कोई इंसान आता है तो, और अगर ऑलरेडी है तो उनकी नेचर ऐसी-सी मुझे नज़र आ रही है कि ज़्यादा ना खुलकर रिलेशनशिप में नहीं आएँगे, दायरे में रहेंगे, अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर कर चलेंगे, अपने आप को बचाकर रखेंगे। कई लोग होते हैं ना कि हाँ भी, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, इमोशनल टच होता है, तो उनका जो थोड़ा-सा बातचीत करने का तरीका होगा ना, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहेगा। अगर आप किसी के साथ इंसान के साथ ऑलरेडी आ चुकी हैं रिलेशनशिप में, मैं बार-बार बोल रही हूँ, अगर नहीं आया इंसान, तो कोई इंसान अगर आएगा तो आप वहाँ पे खुश नहीं दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में उनके साथ हैप्पीनेस नहीं रहेगी। आप भले ही रिलेशनशिप में हो सकता है चले जाएँ ये सोचकर कि पुराने इंसान के साथ चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी, चलो नया देख लेते हैं। तो टेम्परेरी तौर पे हो सकता है आप वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहें उनके लिए, आप ज़रूरत से ज़्यादा कुछ चीज़ें उनके लिए करें, या वो इंसान आपको स्टार्टिंग में बड़ा अवेलेबल रहकर दिखाएँगे, आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद उनकी एनर्जीज़ चेंज हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करने लग जाएँगे, अवॉइड करने लग जाएँगे, अपना 100% रिलेशनशिप में नहीं देंगे। और आपको ऐसे लगेगा कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ सही नहीं हो रहा, आप जो डिज़र्व करते हैं, आप जो चाहते हैं रिलेशनशिप में, वो चीज़ें आपको उनसे नहीं मिल रही हैं। फिर आपको एक चीटिंग वाली, एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ उस इंसान को लेकर फीलिंग आएगी, क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाएँगे, जिस दिन मन की आपसे बात कर ली, जिस दिन मन की आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात बंद कर दी, आपको अवॉइड इग्नोर करने लग जाएँगे। तो फिर ये चीज़ों के कारण फिर आप परेशान हो जाएँगे। तो नया इंसान पहले तो मुझे दिख रहा है कि आता हुआ ही नज़र नहीं आ रहा मुझे आपकी लाइफ में 2026 में। लेकिन फिर भी देखिए किस्मत होती है, चांस होता है, कई बार लाइकिंग होती है, कई बार किसी को इंसान पसंद करने भी लग जाता है, तो वो थोड़े टाइम तक तो आपको लग रहा है कि भी वाक़ई आपको कोई इंसान मिल गया। लेकिन उसके साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा मुझे कुछ, आपका ब्राइट फ्यूचर नहीं दिख रहा, आप मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं वहाँ पे, और वो इंसान भी आपके साथ जस्टिस नहीं करेंगे, आपको किसी तरीके का चीटिंग या किसी तरीके का धोखा ही देंगे। और इश्यूज़ रहेंगे स्कॉर्पियोज़ उस इंसान के साथ आपके लिए। ये नए इंसान के लिए मैं आपको बता रही हूँ 2026 में। तो आप अभी नया इंसान मत ही देखना। बाकी मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस दे देती हूँ, आपको करना क्या चाहिए। पहले मैं देख लेती हूँ स्कॉर्पियोज़ जो भी आपके एक्स पार्टनर हैं, क्योंकि देखिए आपके एक्स पार्टनर वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी। अब देख लेते हैं कि आपके एक्स पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर आपकी लाइफ में उनके साथ इश्यूज़ चल चुके हैं, तो उनका नेक्स्ट मोमेंट क्या रहेगा, और आपके लिए गाइडेंस और एडवाइस क्या है? एक्स की तरफ जाना चाहिए या फिर नए इंसान की तरफ जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए? स्कॉर्पियो के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है? एक्स को लेकर और नेक्स्ट को लेकर। स्कॉर्पियो के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है? एक्स को लेकर और नेक्स्ट को लेकर। क्या करना चाहिए उनको? और नेक्स्ट की तरफ क्या एक्शन होना चाहिए स्कॉर्पियोज़ का? देखिए स्कॉर्पियोज़ आपके लिए जो गाइडेंस आई है ना, और आपके लिए पहले नेक्स्ट पर्सन के लिए आंसर नो ही आया है। मतलब आपके लिए गाइडेंस ये आई है, एडवाइस ये आई है कि आपको किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मैं पहले इसका क्लियर कर देती हूँ, इसका थोड़ा-सा एक्सप्लेन मैं करती हूँ बाद में आपका एक्स वाले पार्टनर का।
देखिए, नए इंसान की तरफ आप हो सकता है इसलिए आगे बढ़े क्योंकि आप पुराने इंसान की ना मेमोरीज़ को भुलाना चाहते हैं। कई बार होता है, इंसान पुराने इंसान के साथ रिलेशनशिप में जब होता है ना, तो इतना ज़्यादा इमोशनल होता है, सेंटिमेंटल होता है, तो पुरानी यादें, पुराना टाइम, पुराने इंसान के साथ जो भी बिताया वक़्त होता है ना, वो बार-बार, बार-बार याद आता रहता है। और हो सकता है उसको भुलाने के चक्कर में आप किसी नए इंसान की तरफ आगे बढ़ जाएँ। तो देखिए, वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी रीडिंग देखी है, तो मैंने बताया कि मुझे उनके साथ आगे कोई ख़ास चीज़ें नहीं दिख रही हैं, वो आपको दबाकर ज़्यादा रखेंगे, आप खुश नहीं दिख रहे हैं वहाँ पे। और आपके लिए एडवाइस यही है कि आपको उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर कोई इंसान नया पर्सन आता है या नए इंसान से आपकी बातचीत होती है, मुलाकात होती है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप मत बात करें, उनको पहले समझें, एकदम से रिलेशनशिप में घुसने की कोशिश ना करें। ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल ना हो। ये सोचकर रिलेशनशिप में मत कूदें कि आपने पिछले इंसान को भुलाना है। इस चक्कर में किसी गलत इंसान के हत्थे मत चढ़ जाना। तो आप पहले उसको समझें, सोचें और उनकी नेचर को जानें और प्रैक्टिकल होकर चलें, ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल ना हो। अगर कोई इंसान थोड़ी-सी आपसे मीठी-मीठी बातें कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान बहुत अच्छा है। थोड़ा-सा टाइम दें रिलेशनशिप को, अगर आपको लग रहा है कि वाक़ई ये इंसान आपके लिए सही है, थोड़ा टाइम दें फिर आगे बढ़ें। ज़्यादा यही है कि आप ना ही जाएँ, रिलेशनशिप में नए इंसान की तरफ ना जाएँ, 2026 के लिए है, हमेशा के लिए, लाइफ़ टाइम के लिए मैं नहीं बता रही हूँ। नए इंसान की तरफ अभी आप ना बढ़ें। दूसरा है, आपके पुराने इंसान की तरफ से मुझे ये दिख रहा है कि आपके पुराने इंसान से आपका रिलेशनशिप या फिर देखिए, पुराने इंसान की तरफ से स्कॉर्पियोज़ फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे रहता हुआ दिख रहा है। वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, उनकी तरफ से एक फॉरवर्ड मूवमेंट रहेगा और किसी तरीके का कोई प्रस्ताव, किसी तरीके का कोई ऑफ़र वो आपको देंगे। देखिए, ऑफ़र देने का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब कई बार होता है, इंसान कहता है चलो यार रिलेशनशिप शुरू करते हैं। अब आपके पार्टनर की नेचर कैसी है, उनकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच में हुआ क्या, सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। तो उसी तरीके से आपके पार्टनर आपकी लाइफ़ में एंट्री तो करेंगे, लेकिन कोई ऑफ़र आपको ज़रूर देंगे। ऑफ़र मैंने बताया हर किसी के लिए अलग-अलग रहेगी क्योंकि आपके रिलेशनशिप में एक्स के साथ क्या हुआ, उनकी नेचर क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑफ़र में होता है, कई बार होता है इंसान कहता है चलो यार रिलेशनशिप शुरू करते हैं। कई बार इंसान कहता है चलो यार कमिटमेंट देते हैं। कई बार होता है इंसान कहता है रिलेशनशिप में रहेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। सिर्फ़ बातचीत करेंगे, अच्छे रिलेशनशिप में मतलब रिलेशनशिप में रहेंगे लेकिन फ्यूचर नहीं देखेंगे। एक-दूसरे से एक-दूसरे की केयर करेंगे, नर्चर करेंगे रिलेशनशिप को, एक-दूसरे का ख़्याल रखेंगे, लेकिन सीरियस नहीं होंगे किसी भी चीज़ में। तो कुछ के पार्टनर इस तरीके का भी ऑफ़र दे सकते हैं। और देखिए, आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियोज़, एक्स को लेकर आपको क्या करना चाहिए? नेक्स्ट के लिए तो आपको क्लियर आया नो आंसर कि नहीं। इसके लिए देखिए, आप मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज़। आप कहीं न कहीं डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं, आप अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। एक मन आपका हाँ कहता है, दूसरा मन आपका ना कहता है। मतलब कभी आपको लग रहा है कि एक्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, कभी आपको लग रहा है कि नहीं-नहीं, उस एक्स को छोड़कर कोई नया इंसान देखते हैं, कभी आपको लग रहा है नहीं-नहीं, घर वाले जो देख रहे हैं वो कर लेते हैं, कभी आपको लग रहा है रिलेशनशिप में नहीं रहना, करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर्सनल लाइफ़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस स्कॉर्पियोस आपको अपने एक्स को लेकर ज़्यादा रहेंगी। आप फ़ोकस किसी चीज़ पे नहीं कर पाएँगे। आप डिसीज़न चॉइस नहीं ले पाएँगे। एक मन आपका करेगा कि इस इंसान को ना छोड़ देते हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद आपको फिर से उनसे फीलिंग्स, इमोशंस जाग जाएँगी। फिर आपका मन करेगा बात करने का। तो आपके लिए क्या एडवाइस है? आपके लिए एडवाइस ये है कि ज़्यादा ना सोचें ना। आपको एक्चुअल में पता है कि आपकी लाइफ़ में हुआ क्या है, आपको करना क्या चाहिए। आप प्रैक्टिकल होकर सोचें, इमोशनल सेंटिमेंटल होकर ना सोचें। आपको सिर्फ़ अच्छा क्या लग रहा है, आपको उनसे म मिल क्या रहा है, आप वो चीज़ों के लालच में रिलेशनशिप में ना रहें। एक्चुअल में आप जो चाहते हैं अपने पार्टनर से, अगर वो चीज़ें आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं, ठोस आपको वो चीज़ें दे रहे हैं, तब आप एक फाइनल डिसीजन लें कि आपको किस रास्ते पे बढ़ना है। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो डेफिनिटली फिर आप एक्स की तरफ आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आपको पता है रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है, तो फिर ज़्यादा ना कंफ्यूज ना रहें, ज़्यादा सोचे मत कि एक्स का वेट करें ना करें, उनकी तरफ आगे बढ़े ना बढ़े, वो वापिस आएंगे नहीं आएंगे। तो फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हिसाब से आप उनके साथ फिर एक एज़ ए नॉर्मल तरीके वाला रिलेशनशिप रखें, एज़ ए फ्रेंड वाला, ताकि उनको भी एक बार समझें, उनको भी एक मौका दें। अगर उनमें कुछ सुधार आता है, उनमें कुछ चेंजेज़ आते हैं, फिर आप उनके साथ आगे बढ़ना। क्योंकि आपके लिए गाइडेंस आई है डिवाइन टाइमिंग, आपको थोड़ा-सा समय देने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा-सा टाइम देने की ज़रूरत है।
खुद को भी टाइम देना है, एक्स को भी टाइम देना है और जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में पहले हुई या अभी हो रही हैं, उसको भी टाइम देना है। कई बार होता है टाइम देने से चीज़ों का ज़्यादा पता चलता है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आती है, समय के साथ-साथ इंसान को समझ ज़्यादा आती है। जब उस इंसान को टाइम के साथ चीज़ों को डील करना आ जाता है ना, तो फिर उसको पता भी चल जाता है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो देखिए आप सही समय का वेट करें, राइट टाइम का वेट करें, जल्दबाज़ी किसी चीज़ की ना करें, कन्फ्यूज़ ना रहें। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने दें और कुछ चीज़ों को गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दें। राइट टाइम आने पे आपको जो भी चाहिए होगा वो मिल जाएगा। एक्स की एक्स की तरफ चांसेस थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं कि आप उनसे बात करें, उनसे कनेक्ट करें, लेकिन ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा लगाव मत रखें। कई बार क्या होता है स्कॉर्पियोज़ कि एक इंसान को होता है कि मुझे ना इस टाइम पे ये चीज़ चाहिए सामने वाले इंसान से, दूसरा पार्टनर हो सकता है टाइम नहीं दे पा रहा। तो ये सिचुएशंस में थोड़े से कन्फ्यूज़ ना रहें कि अगर आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और आपके पार्टनर को टाइम चाहिए, तो थोड़ा-सा टाइम दें। और अगर आपको टाइम चाहिए, पार्टनर टाइम नहीं दे रहे हैं, तब भी थोड़ा-सा टाइम लेकर ही चीज़ों को डील करें। किसी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी ना करें और माइंड के साथ चलें, कन्फ्यूज़ में ना रहें क्योंकि आप कन्फ्यूज़ पास्ट एक्स को लेकर रह सकते हैं। स्कॉर्पियोज़ देखिए आपको पता खुद भी है, रिलेशनशिप में आपके एक्स के साथ आपने कितना समय बिताया। आपको पता है ना कि आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में चल रहा है, हो क्या रहा है, आगे क्या हो सकता है। आपको आइडिया तो हर इंसान को होता है। बट क्या होता है इंसान ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहता वो सारी चीज़ें। इंसान को जो दिल कहता है ना करने के लिए, वो इंसान को सिर्फ़ वही चीज़ें चाहिए। तो आप ना समय लें, अच्छे से सोचें, समझें, एक कन्क्लूज़न पे आएँ। अगर आपको लग रहा है कि एक्स के साथ ज़्यादा चीज़ें बेटर है, तो फिर उनकी तरफ ही आगे बढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि उनके साथ भी कुछ फ्यूचर नहीं है, वो भी सीरियस नहीं है, तो फिर आपको किसी की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर अभी आप रुक जाएँ 2026 में, ब्रेक दे दें, रिलेशनशिप में ना कूदें। ये आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस है। तो ये है स्कॉर्पियस आपकी रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई है, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।